2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ये चीज भी अब आपके सामने क्लियर हो गई होगी। इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं 1 2 3 4 से ज्यादा की लॉन्गेस्ट चेन इसमें नहीं बन सकती। आप कैसे भी कोशिश कर लेंगे। अब ये साइक्लिक ईथर भी हो गया और इसमें साइड चेन अटैच। पहले तो आप लिखेंगे साइक्लिक ईथर कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच है, इपॉक्सी ग्रुप 2 और 3 पे। फिर क्या लिखेंगे आप इसे 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल क्यों लिखा है आपने इसे, आप वो समझ ही गए कि 2,3 डाइमिथाइल क्यों आया। तो सेकंड और थर्ड पर मिथाइल ग्रुप ही दे रखा है। और 4 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे आप इसे, ब्यूटेन। तो क्या नाम आ गया इसका, 2,3 इपॉक्सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक टर्म और मैं आपको समझवा देता हूं इसमें, अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो अगर ऐसा हो जाए अगर ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन से दोनों साइड में सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट, in both side of oxygen same groups are present, it is called symmetrical ether। उसे क्या कहेंगे आप, symmetrical ether। if two different groups are present in the either side of the functional group, अगर ऐसा हो रहा है either side of oxygen लिख लो। अगर ईथर के केस में ऑक्सीजन से दोनों साइड की अगर हम बात करते तो अलग अलग कार्बन अगर प्रेजेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट in the either side of functional group, it is called either side of oxygen atom in ether, it is called unsymmetrical ether। अगर डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे, 2 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों साइड में इधर की साइड नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इधर की साइड कितनी है 1 है, तो इसे क्या कहेंगे आप, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये कौन सा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है और सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, एक अनसिमेट्रिकल ईथर की बात हो रही थी। अब एक चीज ये है, जैसे एक कंपाउंड कुछ ऐसा है CH2 CH2 OCH3 और इधर भी क्या लिख रखा है OCH3। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की 2, ये दोनों साइड चेन ही रहेंगी ना भाई, ये समझ में आ जाओगे साइड चेन को। क्या लिखोगे आप इसे 1,2 डाई मेथॉक्सी। 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा इसे लिखेंगे आप 1,2 डाई मेथॉक्सी ईथर। देखिए अगर हम इससे बात करें तो हमें 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, एक तो क्या है एल्कोहल और एक क्या दिया हुआ आपको ईथर। और आप जानते हैं ईथर को जो प्रेफरेंस है
वो कम मिलती है, तो नंबरिंग सीधी सी बात यहां से होगी। और ईथर को हम हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, ना कि सफिक्स की तरह। और आपको ये पता चल गया होगा इस कार्बन में नंबरिंग क्यों नहीं की गई, क्योंकि इसके बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन पे नंबरिंग नहीं की जाती, तो इस कार्बन पे इधर की साइड हमने आगे नंबरिंग नहीं की। तो क्योंकि ईथर को हमेशा एक प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाता है, तो क्या लिखेंगे आप इसे 4 मेथॉक्सी। 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन। और कौन सी पोजीशन पे अटैच है, सेकंड पोजीशन पर वो ग्रुप अटैच है, तो क्या नाम आएगा, 4 मेथॉक्सी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 2 4। ये भी होगी। तो मैंने कोशिश करी है आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेकर के ईथर का नॉमेनक्लेचर कराने की। अब आ जाते हैं हम कुछ एरोमेटिक फिनॉल्स की। अगर हम बात करते हैं एल्कोहल्स की, इसे आप जानते हैं, क्या नाम है इसका, फिनॉल। फिनॉल इसका कॉमन नेम है, लेकिन अगर आप सीबीएसई लेवल पर इसे आयुपैक नेम में लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे क्या नाम होता है इसका, वैसे इसका नाम है बेंजीनॉल। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ऑर्थोक्राइसोल। और अगर मैं आयुपैक नेम की बात करता हूं, इसके आयुपैक नेम की बात करता हूं, तो आयुपैक नेम क्या आएगा इसका, ये कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम। आयुपैक नेम की अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो आयुपैक नेम क्या आएगा इसका, जो आयुपैक नेम है वो आएगा 2 मेथाइल फिनॉल। मेथाइल फिनॉल। ठीक है ना, लिख सकते हैं 2 मेथाइल फिनॉल। ऑर्थोक्राइसॉल आपको बताइए, ऑर्थो पोजीशन में CH3 ग्रुप है। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे भाई क्राइसॉल क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के साथ अगर OH और CH3 ग्रुप अटैच रहे तो उसे क्या कहेंगे आप, क्राइसॉल कहेंगे। और आयुपैक नेम मैंने आपको बताया दिया, इसका 2 मेथाइल फिनॉल कह सकते हो या 2 मेथाइल बेंजोल कह सकते हो, दोनों में से किसी को भी लिख देना, दोनों क्या है, सही है। अब नेक्स्ट वन, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका नाम होता है, कॉमन नेम है इसका कैटिकोल। और वैसे क्या कह सकते हो आप इसे, बेंजीन 1,2-डाइओ, ये इसका आयुपैक नेम होगा, इसका कॉमन नेम ऊपर वाला। इसका नाम क्या रहेगा, रेसोसिनोल। और इसे क्या कह सकते हो आप, बेंजीन 1,3-डाइओ। इसका नाम क्या आएगा, क्यूनॉल। और आयुपैक नेम क्या आएगा इसका,
बेंजीन 1,4 डाइओ, बेंजीन 1,4 डाइओ, क्यूनॉल इसे कहेंगे। इसका अगर हम कॉमन नेम बात करें, और आयोपैक मैंने लिख दिया। तो आगे से आपको अब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या नाम लिखना है इनका। अगर हम एरोमेटिक ईथर की बात करते हैं, बहुत काम आएंगे या चीजें, मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं। इसे कहते हैं हम एनिसोल। एनिसोल इसका कॉमन नेम है। आयोपैक नेम की बात करता हूं, आयोपैक नाम आएगा इसका 1-मेथॉक्सी बेंजीन। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग से हम बेंजीन कहते हैं। 1-मेथॉक्सी क्यों लिखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैथ दे रखा और ऑक्सी, क्योंकि एक कार्बन है, ऑक्सी किस लिए लगाया है, ऑक्सीजन ग्रुप है। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड दे रखा है OC2H5, इसका नाम रहेगा फेनिटॉल। और आयोपैक नेम की बात करता हूं, तो आयोपैक नेम आएगा इसका 2-एथॉक्सी बेंजीन। तो अब इनके कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। अगर आपको कहीं OH दे रखा है, यहां पे क्या दिया हुआ है, CH3 दे रखा है, CH3, और आपसे कहा जाए इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाइए। तो इस तरह का जो कंपाउंड, अगर आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो एक चीज याद रखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है उसे प्रेफरेंस सबसे ज्यादा दी जाएगी। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि OH को हम इन सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो नंबरिंग हमने OH से स्टार्ट की। अब जैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो नंबरिंग एल्डिहाइड से स्टार्ट होती, ना कि OH से, क्योंकि एल्डिहाइड को OH से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या नाम आएगा इसका, 2,3 डाइमिथाइल। तो 2,3 डाइमिथाइल आपने लिखा, और 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, या तो फिनॉल लिख दो आप डायरेक्ट, 2,3 डाइमिथाइल फिनॉल। और क्या लिख सकते थे, बेंजीन, और कोई भी आप ले देते वो क्या होता, सही होता। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम ट्रिकी लेते हैं। तो पहले ट्रिकी क्वेश्चन से पहले इसे लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम आएगा 3-एथॉक्सी। मैं इस बार आयोपैक की फॉर्म में लिख देता हूं, तो बेंजीन 1 और ये हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि 2 वॉवल एक साथ नहीं है। 3-एथॉक्सी बेंजीन 1 और एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे कि कहीं कहीं पर आपको इस तरह से दे रखा होगा C6H13 O C5H12 H11N। इस N का मतलब क्या है, इस N का मतलब ये समझ लेना कि जो C5H11 है वो एक स्ट्रेट चेन में है, मतलब सीधी चेन में है। भाई C5H11 का तो मतलब ये भी हो सकता है ना, जैसे आपसे C5H11 लिख दिया जाए तो C5H11 का मतलब क्या हो सकता है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। और ये ऐसे लिख दिया आपने CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। इसमें कितनी कार्बन आ रही, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितनी आ जाएंगे इसमें, 3 और 2 5 और 2 5 और 3 8 8 और 3 11। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरह से साइड चेन की फॉर्म में आएगा C5H11। इसका मतलब ये है
कि ये आपको स्ट्रेट चेन में लेकर के चलना है। स्ट्रेट चेन मतलब क्या है कि ये सीधी चेन में है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस एन का मतलब ये, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 पेंटॉक्सी बेंजीन। तो समझ में आपको आ गया होगा कि एन का मतलब क्या है। एन का मतलब ये है कि स्ट्रेट चेन में आएगा, ब्रांच नहीं आएगी जैसे मैंने पहले बनाई थी, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन की फॉर्म में आएगा। तो मैं एक और एग्जांपल इसकी आपको बात बता रहा था, जैसे यहां पे OH आ जाए, यहां पे क्या आ जाए OCH3, और यहां पर जो ग्रुप दे रखा वो दे रखा किलो। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर की साइड से की जाए। तो एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं। देखो नंबरिंग तो वो से स्टार्ट होगी, अब होगी क्या, इधर की साइड होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। इधर Cl क्लोरो दे रखा है, इधर क्या दे रखा है एथॉक्सी, दोनों को ही हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करते हैं। अगर इस तरह से आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट दे रखा हो तो आप जो नंबरिंग करेंगे वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, यानी इसके लिए आप कल सॉरी एथॉक्सी नहीं है, इसे आप एथॉक्सी फॉर्म, एथॉक्सी लिख लो, मेथॉक्सी लिख लो, चलो इसे आप मेथॉक्सी लिखेंगे। पहले मैंने एथॉक्सी बोल दिया, सॉरी, इसका नाम क्या है मेथॉक्सी। तो मेथॉक्सी में M आता है और क्लोरो में क्या आता है C। तो नंबरिंग इधर की साइड से, क्योंकि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, क्लोरो। तो क्या नाम आएगा इसका, इसका नाम आएगा 3 क्लोरो 5 मेथॉक्सी बेंजीन 1 और, या फिनॉल भी लिख सकते हो आप इसे, ठीक है ना, आप इसे फिनॉल भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसके नोमेनक्लेचर की बात करता हूं तो OC2H5 ग्रुप। अब आपके माइंड में आएगा सर इधर तो एथॉक्सी, इधर क्या है मिथाइल, तो नंबरिंग इधर की साइड की जाए, मिथाइल की साइड से नहीं की जा सकती, इथाइल की साइड से मतलब ईस्ट की साइड से की जाए। लेकिन यहां पर वो जो रूल मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा वाला रूल, कि आपको जो नंबरिंग करनी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, वो तब फॉलो नहीं होता। कब फॉलो नहीं आता, पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आप इसमें नंबरिंग करते हैं इस तरह से, तो आप उन नंबर को ऐड कर लीजिए जिनके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें कौन सब्स्टिट्यूएंट दिए, तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, 2 पे है, 3 पे और किस पे, 6 पे। ऐड करने पर कितना है 11। इसकी अगर मैं बात करता हूं इधर से नंबरिंग करते हैं अगर हम, तो 1 तो यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6। अगर हमने क्लॉकवाइज नंबरिंग करी तो ऐड करने के बाद आ रहा था 11, जैसे 2 3 और 6 इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं, इससे हमने इसलिए ऐड नहीं करा, क्योंकि तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसलिए तो नंबरिंग फिक्स। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा 2 5 और 6, इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है 13। अगर हमने नंबरिंग कैसे की है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हमने क्लॉकवाइज नंबरिंग की है तो वो क्या आ रहा है 11। तो आप उसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, आप उसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसमें नंबरिंग ऐड करने के बाद क्या रही कम। यानी कि बेशक से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा था, लेकिन हम नंबरिंग क्लॉकवाइज करेंगे, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है। वो रूल क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप नंबर ऐड कीजिए जहां जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच जो कम आ रहे हैं,
उनको आप नंबरिंग क्या मतलब कि उसे के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, ना कि किसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी, जो मैंने आपको बता रखा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा बेशक से, नाम मतलब कि नंबरिंग आपने अलग दे रखी, लेकिन आएगा तो एथॉक्सी पहले, 6 एथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 नाइट्रो, और मैं अब डायरेक्ट फिनॉल ही लिख रहा हूं इसे, आप इसे बेंजीन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट भी अब आपके सामने क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है कि लोएस्ट लो करंट रूल कब फॉलो होगा। एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं मैं आपके सामने, वो भी कभी कभी आपके माइंड में आ सकती है। जैसे आपने लिखा CH3Cl, तो इसमें नंबरिंग कहां से होगी? इधर की साइड से होगी, तो इसका नाम क्या आएगा? 2 किलोरो 6 मिथाइल बेंजीन 1,6 डाइऑल 1,4 2 किलोरो 6 मिथाइल बेंजीन 1,4 डाइऑल। बताइए आपको इधर साइड नंबरिंग क्यों हुई? किलोरो दे रखा, मिथाइल दे रखा, क्लोरो प्रेफरेंस को ज्यादा दी जाती है कंपेयर टू मिथाइल। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर मैंने करा दिया है।